हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मेरिस्टेम कल्चर के बारे में। इसमें हम क्या करते हैं, मेरिस्टेम वाले पार्ट को लेते हैं और अपना टिश्यू कल्चर टेक्निक परफॉर्म कराते हैं। नाउ व्हाट इज़ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम कल्चर को पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि मेरिस्टेम हम किस पार्ट को बोलते हैं। मेरिस्टेम जो होता है प्लांट का ही एक पार्ट होता है जो कि प्लांट की लेंथ को इंक्रीज़ करने में मेजर रोल प्ले करता है। ये क्या होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। मेरिस्टेम में जो सेल्स मिलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। और इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास पावर ऑफ डिवीजन होता है। इसमें जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूस डिवीजन करती हैं जिससे कि जो प्लांट है वो ग्रो करता है। जो मेरिस्टेम है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है एंड इट हैज़ रिटेन द पावर ऑफ डिवीजन। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजिशन मेरिस्टेम्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। उसकी पोजीशन के बेसिस पे मेरिस्टेम को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो जो एपाइसिस ऑफ रूट स्टेम एंड ब्रांचेस इन पर मिलता है और जो रूट्स और स्टेम हैं वो लेंथ में ग्रो करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन इन दीज टिश्यूज़। नेक्स्ट आता है, और जो हम अपने कल्चर के लिए जो पार्ट यूज़ करते हैं मेरिस्टेम का वो हम एपिकल मेरिस्टेम ही लेते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये क्या होता है, ये बेसिकली मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स में देखने को मिलता है और ये जो होते हैं वो ग्रासेस में जो नोड्स होते हैं उनके बेसिस पर प्रेजेंट होते हैं। थर्ड टाइप है लेटरल मेरिस्टेम। जो लेटरल मेरिस्टेम है वो इसमें क्या होता है, वस्कुलर बंडल्स एंड कॉर्ड कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं। और जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं वो प्लांट की जो गर्थ है, विड्थ जो है उसको डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक को 1952 में मोरेल एंड मार्टिन ने डेवलप किया था फॉर द इन विवो वायरस इरेडिकेशन ऑफ डहलिया। इन विवो का मतलब होता है इन नेचुरल कंडीशन। उन्होंने नेचुरल कंडीशन में वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए डहलिया में उन्होंने इस कल्चर टेक्निक को परफॉर्म किया था, डेवलप किया था। तो सबसे पहले मोरेल ने 1965 में इस टिश्यू कल्चर टेक्निक से मींस इस मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक के थ्रू उन्होंने ऑर्किड सिम्बिडियम के प्लांट्स जो हैं ग्रो किए थे। इसमें क्या होता है, हम मेरिस्टेम के शूट टिप वाले पार्ट को ही लेते हैं, इसीलिए हम इसको शूट टिप कल्चर या फिर एपिकल मेरिस्टेम कल्चर भी कह सकते हैं। क्योंकि जो मेरिस्टेम है वो रूट एपिकल रीजन एंड शूट एपिकल रीजन दोनों में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन हम अपनी कल्चर टेक्निक को परफॉर्म कराने के लिए सिर्फ शूट वाले पार्ट को ही लेते हैं। नाउ व्हाट इज मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर कैन डिफाइन एज अ टिश्यू कल्चर टेक्निक which makes the use of apical meristem with 1 to 3 leaf primordia by which clones of a plant can develop by vegetative propagation or by the tissue culture technique। तो मेरिस्टेम कल्चर में क्या करते हैं, जो एपिकल मेरिस्टेम वाला पार्ट है इसको हम लेते हैं जिसमें 1 to 3 लीफ प्राइमोडियाज अटैच रहते हैं, मीन्स लीफ ग्रोथ अटैच रहती हैं। इसको हम लेते हैं जिससे कि जो प्लांट के क्लोन्स हैं, जो कॉपीज़ हैं वो डेवलप किए जा सकें बाय द टिश्यू कल्चर टेक्निक। हम इस हम शूट टिप के मेरिस्टेम वाले पार्ट को ही क्यों लेते हैं, क्योंकि जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं, जो वस्कुलर सिस्टम होता है उससे वायरस जो है वो रेडिली मूव कर जाते हैं प्लांट बॉडी के अंदर। लेकिन मेरिस्टेम में क्या होता है, ऐसा कोई भी सिस्टम जो है एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हम मेरिस्टेम वाले पार्ट को ही यूज़ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो मेरिस्टेम है उसको स्टेम से आइसोलेट करते हैं बाय अप्लाइंग अ वी शेप कट। इस टेक्निक में क्या होता है, हम शूट मेरिस्टेम का कल्चर करते हैं लेकिन इससे हम एडवेंटिशियस रूट्स को भी रीजनरेट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेरिस्टेम कल्चर। तो इसका सबसे पहला स्टेप होता है कि हम हेल्दी प्लांट सेलेक्ट करते हैं अपने कल्चर टेक्निक को परफॉर्म कराने के लिए। इसमें हमने एक हेल्दी प्लांट सेलेक्ट किया और इसकी जो यंग ट्विग है उसको हमने रिमूव कर लिया, जो कि मेरिस्टेम है। इसको रिमूव करने के बाद उसको सरफेस स्टरलाइजेशन टेक्निक की प्रोसेस करवाई। उसमें हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन में रखा अपने एक्स प्लांट को, जिससे कि जो भी माइक्रोब्स होंगे वो उससे निकल जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन से निकालने के बाद एक्स प्लांट को डिस्टिल वाटर से 4 टाइम्स उसको वॉश करेंगे, जिससे कि जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो निकल जाए।
दैन उसके बाद उसको हम स्टरलाइज बैटरी प्लेट में रखेंगे अपने एक्स प्लांट को। उससे क्या करेंगे, फिर हम अपने एक्स प्लांट को लेंगे और जो आउटर लीफ है उसको स्कैपल से निकाल लेंगे, स्कैपल की हेल्प से निकाल देंगे, तो हमारे पास सिर्फ एक एपिकल टिप रह जाएगी। उसके बाद इन एपिकल टिप्स को हम अपने एमएस मीडियम में रखेंगे, मींस न्यूट्रिएंट मीडिया में रखेंगे। उसको हम 16 आवर्स के लिए इंक्यूबेट करेंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस अंडर फ्लोरेसेंट लाइट। तो 16 आवर्स के लिए हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे इसको इंक्यूबेट करने के लिए रख दिया। थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि इसमें शूट का फॉर्मेशन होगा। शूट का फॉर्मेशन हो जाएगा जब, तो उसको फिर नए न्यूट्रिएंट मीडिया में हम ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें रूट ग्रोथ हार्मोन्स होंगे। तो उसके बाद क्या होगा, इसमें रूट्स जो है डेवलप कर जाएंगी, तो एक होल प्लांट जो है रीजनरेट हो जाएगा। उसके बाद हम इसे प्लांट को उस कल्चर मीडियम से निकालेंगे और उसकी हार्डनिंग करेंगे और उसको पॉट्स में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है मेरिस्टेम कल्चर की। नेक्स्ट आता है मेरिस्टेम कल्चर की एप्लीकेशन। मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक हम क्यों परफॉर्म करते हैं? मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक के थ्रू हम वायरस फ्री प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरिस्टेम वाला पार्ट है उसमें वायरस मूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ वस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, और जो वस्कुलर सिस्टम है उसके थ्रू जो वायरस हैं वो ईजीली प्लांट बॉडी के अंदर मूव कर जाते हैं, बट इट इज़ एब्सेंट इन मेरिस्टेम। सेकेंड है कि मेरिस्टेम कल्चर ऑल्सो हेल्प्स इन द प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक वेयर हाइब्रिड ब्रीड्स ऑफ द प्लांट्स कैन ग्रो। इस टेक्निक के हेल्प से हम हाइब्रिड ब्रीड्स ऑफ द प्लांट ग्रो कर सकते हैं, और जो भी मेरिस्टेम कल्चर से प्लांट ऑब्टेन किए जाते हैं उनको जो क्वारंटीन अथॉरिटी है वो ईजिली एक्सेप्ट कर लेती है। एंड थर्ड है, इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल इन द माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक। ये माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हम इससे बहुत सारे प्लांटलेट ग्रो कर सकते हैं। अब आता है मेरिस्टेम कल्चर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला इसका फर्स्ट एडवांटेज ये है कि इससे हम वायरस फ्री प्लांट प्रोडक्शन कर सकते हैं, और सेकंड है कि इसका जो जर्म प्लाज्मा है, सीड्स हैं, उनको हम कंजर्व कर सकते हैं इन लैब बाय द क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड। थर्ड है कि जो मेरिस्टेम है उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो इसीलिए हम इसका कल्चर करते हैं। बट इसके दो डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट क्या है, आइसोलेशन ऑफ मेरिस्टेम इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। मेरिस्टेम को आइसोलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। एंड सेकंड है, जो एक्सप्लांट है वो ज़्यादा टाइम लेता है ग्रो करने के लिए, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इफ़ एनी वे दिस चैनल इज़ हेल्पिंग यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।